अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ सबको अपने चैनल के एक नंबर पर। कैसे आज की इस वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम जो है वो अपनी क्या उसको बोलते हैं, एचटीएमएल की पहली क्लास जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि एचटीएमएल होती क्या है बेसिकली, और एचटीएमएल हमें यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले एचटीएमएल का पता होना चाहिए कि एचटीएमएल बेसिकली होती क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यार हम अगर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, कुछ भी वेबसाइट खोलते हैं, तो उसका जो हमें ये फ्रंट पे जो भी मतलब आपको व्यू मिल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने गूगल खोला हुआ है, ठीक है, तो इस पर मुझे जो भी व्यू मिल रहा है इसको हम बोलते हैं कि यार ये हमारे पास जो है ना, ये हमारा फ्रंट एंड है। ठीक है, हम कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, कुछ भी कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, तो वो हमें क्या होता है कि वो हमारा फ्रंट एंड इसमें आता है। तो एचटीएमएल हमें जो है वो फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन करने के लिए जो है वो अ, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बातें सारी ये होती क्या है, हम कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो हम सारा कुछ जानेंगे सीखेंगे। ठीक है, ये होती बेसिकली कैसे है, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं अपने इस कोर्स के अंदर, वो हम विजुअल स्टूडियो को जो है वो यूज़ करने वाले हैं। विजुअल स्टूडियो को जो है वो हम करेंगे यूज़ अपना एचटीएमएल कोडिंग जो है वो लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख भी सकते हैं कि कोड बिल्ड डिबग वगैरह सारा यहाँ पे सीन जो है वो शो हो रहा है। तो अभी हमने अब मैं तो विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ को करूँगा। ठीक है, हमने ये वाला यूज़ क्या करना है। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको जो है ना वो सिंपल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपल वाला कोई भी। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे, ये वाला हो गया तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, ये डाउनलोड होना जो है वो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसको यहाँ पे आप लोगों ने भी जो जाके जो है वो विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो ही जो है वो हमें इस पूरे कोर्स के अंदर जो है वो हमें मदद करेगा। तो एचटीएमएल बेसिकली एक वो वाली लैंग्वेज होती है हमारे पास, जो हमें हमारा सॉफ्टवेयर जो है मतलब हम वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो इसको बिल्ड करने में, ठीक है, इसको मीन अपग्रेड मतलब ज़्यादा सारा हमें लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए, फ्रंट एंड लिखने के लिए वेबसाइट का, इसकी हमें जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये इसको इंस्टॉल कह रहा है तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपने भी यहीं से जाके जो है वो इसको विजुअल स्टूडियो को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और जैसे हम विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे, फिर इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस वगैरह भी हम ऐड करेंगे। जैसे ही वो एक्सटेंशंस ऐड होंगी तो फिर जाके जो है वो हम अपना यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, इसमें जो है हम अपनी कोडिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल होने का। जैसे ये इंस्टॉल होगी तो हम जो है वो अपना इसमें कोडिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जो होता है विजुअल स्टूडियो जो होता है वो हमारे पास अ, मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि ये जो हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो है ना हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इंस्टॉल हो गए तो फिर इसमें जो है वो हम अपनी कोडिंग मज़ीद जो है वो नेक्स्ट फिर हम अपनी जारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो मैं इसको यहाँ पे दोबारा करता हूँ, क्योंकि वो आई थिंक उसमें कोई इशू है जिसकी वजह से जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। तो हमने जो है ना इसको कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको फ्री डाउनलोड करता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना वो फ्री है, मेरे पास कोई फालतू इतने पैसे नहीं है कि जो मैं ऐसे ही इसको उड़ाता फिरूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो फ़िलहाल फ्री वाले के साथ चलूँगा, बाद में अगर मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको पेड वाला प्रो वाला यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसके बाद जैसे ही हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेट की स्पीड स्लो है जिसकी वजह से यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है वो इशू कर रही है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है ना वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फ्री डाउनलोड भी है। तो हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पे यूज़र इंस्टॉलर, ठीक है, तो यूज़र इंस्टॉलर वाला करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे जाऊँगा। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करने के बाद हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। कंटिन्यू, तो ये देखें यहाँ पे ये जो है ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी ये कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर जो है यहाँ पे ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जब ये इंस्टॉल होता है तो फिर यहाँ से इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो फिर हम अपना फर्दर जो भी हमारा सारी कोडिंग वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो सारा जो है ना वो हम इसके अंदर से फिर अपना जो है ना वो सारा कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहाँ पे मेरे पास 2 बार नेट थोड़ा सा स्लो हो गया था जिसकी वजह से मुझे 2 बार डाउनलोड करना पड़ रहा है।
तो 2 बार स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन हम इसको एक ही बार के अंदर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन फ्रंट एंड आता है, मैं यहाँ पे आपको कुछ एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके यहाँ पे डेवलपर्स टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ है, ये देखें, ये जो चीज़ है, ये सारी ये हमारे पास जो होती है ना वो HTML में आ जाती है। ठीक है, इसमें सारा कुछ जो है ये हमें डिस्क्राइब किया हुआ, हर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये इस वेबसाइट का जो है ना वो फ़िलहाल ये कोड आ रहा है। ठीक है, इसका कोड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ अगर दिखाऊँ, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्टर तो ये देखें, ये सारी जो है ना भी इसकी क्लास लिखी हुई है, जो भी इसका सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका लिखा हुआ है जी कोडिंग का। ठीक है, ये सारी इसकी HTML लिखी हुई है इसकी। ठीक है, इसके बाद फिर HTML के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी वेबसाइट की, वो हमारे पास जो है वो CSS आती है। ठीक है, हम सी से जो है वो CSS करते हैं। CSS करने के बाद जो है वो हमारे पास फिर मज़ीद आगे जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे डाउनलोड होने देते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो हम उसको मज़ीद जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैं उतनी देर जहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है उतनी देर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टैग्स दिए हुए हैं। ये सारे टैग्स, हेड क्या है, HTML क्या है, बॉडी क्या है। ठीक है, हम डिवीजन टैग क्यों यूज़ करते हैं, ये सारे टैग्स, और इनमें क्लास क्या होती है, ये सारा कुछ जो है वो हम इस आगे आने वाली जो इस कोर्स की वीडियोस होंगी उसमें हम सारा कुछ A to Z जो है वो सीखेंगे। तो सीखने के लिए मेरे पास पहले सारा सेटअप था, लेकिन आपको सिखाने के लिए जो है वो मुझे जो है ना वो A to Z शुरू से जो है वो स्टार्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो अभी एक एक चीज़ करके, एक एक पॉइंट करके अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको जो है वो कल को बाद में कोई बार बार जो है ना वो मसला परेशानी जो है ना वो इस तरह की कोई पेश ना आए, और आप एक ही बार में जो है वो अच्छे से इसको सीख पाएँ, और जितना नॉलेज गेन हो सकता है इस वीडियो से वो आप कर पाएँ। तो इसको जो इंस्टॉल करने का भी जो है ना वो हमारे पास इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि डाउनलोड करके जो है ना वो आपने सीधा सीधा इसको इंस्टॉल कर लेना है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर ये जो है ना वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मसला भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस जो होते हैं वो हमें बाद में चाहिए होते हैं, इनमें एक्सटेंशंस भी ऐड करनी होती हैं। विजुअल स्टूडियो में एक्सटेंशंस ऐड करनी पड़ती हैं, अगर वो एक्सटेंशंस ऐड नहीं करते तो वो फिर बाद में आपका इशू होगा। ठीक है, आपको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको मैं ये कहूँगा काइंडली एक बार जो है ना वो अच्छे से वीडियो देख लें, और वीडियो देखने के बाद जो है ना वो आप फिर इसको जो है ना वो अच्छे से आ, आ, नज़र मारें। ठीक है इस पे। तो अभी ये हमारे पास जो है ना वो डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको रन करता हूँ। मैं शो फोल्डर्स में जाता हूँ, यहाँ पे जो है ना वो इसको रन करता हूँ। तो आपने भी जो है ना इसको रन करके जो है ना वो इंस्टॉल यहाँ पे इसको कर लेना है। ठीक है, सबसे पहली हमारी जो यही बात है कि हमने इसको जो है ना वो रन करके जो है ना वो इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास आ गया, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ये मेरे पास जो है वो 2 बार आ चुका है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, आपने ये सारा कुछ भी जो है ना ये सारा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या मकसद होगा, वो मैं आपको सारा आगे चल के बताऊँगा कि ये जो ऑप्शंस हमने जो इनेबल किए हैं अभी, ये क्यों किए हैं। ठीक है, इसका हमें ये होता है कि जब हम अपनी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ फ़ाइलें होती हैं, कभी हम इधर बना रहे हैं, कभी हम उधर बना रहे हैं, तो वो हमें इशू करने लग जाती हैं। ठीक है, तो हमने उस इशू से बचने के लिए जो है ना वो इसको लिखा है। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने सेटअप किया है, ताकि हम वो जो है ना वो सारा उस पंगे से जो है ना वो बच सकें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे पास जो है ना वो अभी रन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे भी जो है ना वो आ चुका है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे आने के बाद अब हमने जाना है माई दिस पीसी में जाने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलें, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर बनाने के बाद हम इसमें एक हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे। अब यहाँ देखें, ये ओपन कोड आ रहा है ना मेरे पास,
तो मैंने इसके साथ करना है। ये ऑप्शन वैसे नहीं आना था हमारे पास, ठीक है। तो इस ऑप्शन को लाने के लिए जो है वो मैंने सारे ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल किए थे। और ये जो है हमने जो बनाया है अपना न्यू फोल्डर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अपना रीनेम करता हूँ और वेब क्लास 1 इसको जो है ना वो नेम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको नेम दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा विंडोज़ इशू कर रही है, ठीक है, विंडोज़ इशू कर रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लैग वगैरह इसमें जो है ना वो आ रहा है, ठीक है, हमारे पास। तो ये देखें, ये मेरे पास जो है ना वो रन हो चुका है यहाँ पे। अब ये नोट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको डार्क वाला थीम, मुझे बेसिकली डार्क वाला थीम ही अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे डार्क वाले के साथ ही चलूँगा। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ फिर जो है ना वो मज़ीद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ ही चलता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। हम इसको बंद कर देते हैं, वेब क्लास 1 में आते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है ना वो मोर ऑप्शन में जाके, आपके पास विंडो 10 होगी तो आपको सीधा सीधा वैसे ही आ जाएगा, लेकिन मैं इसके साथ ओपन करूँगा इसको, ठीक है, विजुअल स्टूडियो के साथ। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, अब यहाँ पे है ये ऐसा ही ट्रस्ट ऑथर्स, ठीक है। तो मैं इसको कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊँगा, उसका नाम मैं रखूँगा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में इसका जो है ना वो पहला नेम जो है ना वो मैं लिखूँगा इसको, और इसको रीनेम करके जो हमारी HTML का होता है क्लास होती है वो हमारी HTML होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने HTML लिखा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पे आपने एक्सटेंशंस में आना है। यहाँ पे आपने जो है ना वो आके लिखना है जी लाइव लाइव सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव सर्वर आएगा, आपने इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है। अब ये लाइव सर्वर हमारे पास क्या करता है इसका भी मैं आपको आगे चल के जो है ना वो बताता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं HTML में आता हूँ। HTML में हमारे पास जो सबसे एक चीज़ आती है वो हमारे पास ये आती है। अगर मैं इसको ये लिखता हूँ तो ये हमें रैंडम कोड जो है ना वो ऑटोमेटिकली दे देता है। अब मैं ऐसे करूँगा तो अब फर्ज करें यहाँ पे देखें, मुझे कोई लिखना है तो मैं ये करूँगा, तो ये मेरे पास ऑटो टैग जो है ना इसके लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो हेडिंग होती है, ठीक है, एच H1, ठीक है। तो H1 आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया लाइव सर्वर। अब ये लाइव सर्वर हम इंस्टॉल क्यों करते हैं, लाइव सर्वर हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि जो भी हमें चीज़ देखनी है वो हम डायरेक्टली जाके लाइव सर्वर से, मतलब हम जो काम कर रहे हैं जो वर्क कर रहे हैं वो अपडेट होगा, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट होता है, अगर मैं ये मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ तो अगर मैंने कोई पेज अपना लिखा तो वो हो सकता है क्रोम पे किसी और तरह शो हो, फायरफॉक्स पे किसी और तरह शो हो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए जो है वो हम यहाँ पे करते हैं और ओपन विद जो है ना वो लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसको अलाउ एक्सेस करना है हमने, तो इसमें जो भी एडिटिंग वगैरह करेंगे हम तो वो सारी हमारी लाइव सर्वर में जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो है ना वो लाइव सर्वर के अंदर जो है ना वो शो करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे हम टाइटल करते हैं, टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल कर देता हूँ मैं, ये तो मेरे पास टाइटल आ गया। टाइटल में मैं लिखता हूँ यहाँ पे वकार। मैं जैसे वकार लिखता हूँ, वकार लिख के मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अभी आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, बना कैसे सकते हैं, कोड लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आज का काम था। तो मज़ीद आगे हम जानेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये टाइटल था हमारे पास, ठीक है, टाइटल, इसको मैं करता हूँ बुकार, ठीक है। तो मैं इसको बुकार कर दिया। बुकार करने के बाद मैं इसको करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये पेज का नेम बुकार लिखा गया। अब हम गूगल खोलते हैं तो हमें गूगल नज़र आता है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब मज़ीद इसके आगे जो कैसे हमने करनी है स्टेप बाय स्टेप हम आगे सीखेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतनी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बोर भी कर दिया। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का सीखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।